नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवार व्रत कब से शुरू करें, सोमवार के व्रत कितने की संख्या में रखनी चाहिए, इस व्रत में क्या भोग अर्पित करना चाहिए, व्रत का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, उद्यापन क्या होना चाहिए, दान क्या करना है, क्या खाना है, इन सारे विषयों की जानकारी यानी कि सोमवार व्रत से जुड़ी संपूर्ण विधि और इस व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो से मिलने वाली है। यदि आप सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो अवश्य देखें। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने गए हैं और ऐसे में यदि आप भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन करते हैं तो ऐसी कौन सी समस्या है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सोमवार का व्रत करने से किस तरह के जो परेशानियां हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है, यानी किस इस परिस्थिति में हमें सोमवार का व्रत शुरू करना चाहिए। यदि आपको मानसिक कष्ट है, मानसिक बहुत परेशानी रहती है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप जो है कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, आपका जो है वो माता से रिश्ता अच्छा नहीं है, तो कुल मिला के कहें कि सोम का जो संबंध है वो चंद्र से है और चंद्र का संबंध जो है मन से है। ऐसे में यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो जन्म कुंडली में जो है वो चंद्र जो है वो मजबूत होता है, चंद्र प्रसन्न होते हैं। या यूँ कहें कि यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो ऐसी स्थिति में आप सोमवार का व्रत बिल्कुल कर सकते हैं। अब विवाह योग कन्या है, उन्हें अच्छे वर की तलाश है तो ऐसे में सोमवार का व्रत को रखा जा सकता है जिससे उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक तनाव चल रहा है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, तो ऐसे में यदि आप भगवान भोलेनाथ से परिवार की पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें मधुरता आती है। तो वैसे भी दोस्तों, ऐसी कौन सी समस्या है, महादेव तो देवों के देव है, ऐसी कौन सी समस्या है जिनका समाधान भगवान भोलेनाथ के पास जाने से, शरण में जाने से ना हो। तो ऐसे में आपको किसी भी तरह की समस्या हो, यदि आप सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखें। आइए अब हम जान लेते हैं कि सोमवार का जो व्रत है वो कितने की संख्या में रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप कम समय के लिए करना चाह रहे हैं तो आप 10 व्रत कर सकते हैं। सोमवार के 10 व्रत, पहले दिन आपको जो है हाथ में गंगा जल पुष्प लेके इस व्रत का संकल्प कर ले कि मैं इतने की संख्या में व्रत करूँगा या करूँगी। और यदि आप लंबे समय तक करना चाहते हैं तो 54 की संख्या में आप इसे कर सकते हैं। अब आइए हम ये जानकारी ले लेते हैं कि इस व्रत को कब से शुरू करना है। देखिए, चैत्र महीना जो हिंदू पंचांग का पहला महीना कहलाता है उससे आप इस व्रत को उठा सकते हैं। बैसाख है, मार्गशीर्ष है, कार्तिक का मास हो गया, सावन का मास हो गया। सावन के मास में यदि आप उठाते हैं इस व्रत को तो बहुत ही बेहतर है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आप इस व्रत को, जो शुक्ल पक्ष में जो पहला सोमवार बढ़ता है उससे आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब मैं ये बता दूं, जिनको शुक्ल पक्ष नहीं समझ में आ रहा है कि शुक्ल पक्ष क्या है, तो अमावस्या के बाद का जो पहला सोमवार पड़ेगा ना, आप उस दिन से जो है इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब आइए, ये तो हो गई बात कि व्रत हमें कितने की संख्या में करना है, व्रत कब से शुरू करना है। शायद इन सवालों का जवाब हमें मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि इसमें क्या भोग लगाना चाहिए भगवान शिव को। तो आप चाहे तो पंचामृत अर्पित कीजिए, खीर का भोग आप बनाइए। जो है इस दिन आप जो है शिव जी की ज्योतिर्लिंग के 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनके नाम अगर आप लेते हैं, जप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। शिव जी की जो पूजा है वो प्रदोष काल में उत्तम मानी जाती है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से पहले 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद के जो समय होता है वो ये आपका प्रदोष काल कहलाता है। इस समय में भगवान शिव जो है अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही प्रसन्नता, भगवान शिव बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, आपकी हर मनोवांछित इच्छा जो होगी वो पूर्ति होगी।
तो आइए अब हम जान लेते हैं पूजन विधि क्या होगी। यदि आप घर में करना चाह रहे तो एक चौकी पर कपड़ा पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव, माता पार्वती से परिवार के प्रतिमा स्थापित कर ले। फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है, बेलपत्र चढ़ाएं, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं और जो है इस दिन नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। यदि आप घर में करना चाह रहे हैं तो सुबह शाम इस तरह आप अर्पित कीजिए, आरती कीजिए। शाम के समय सोमवार व्रत का जो कथा है वो पढ़िए। यदि आप मंदिर जाना चाह रहे हैं तो घर से 1 लोटा जल लेके जाइए और भगवान शिव को अर्पित कीजिए। देखिए, घर से 1 लोटा जल ले जाने का मतलब है आपके घर का जो वास्तु दोष होता है ना, वो अगर आप घर का जल आप ले जाते हैं तो आपके घर में जितने भी तरह के जो वास्तु दोष होते हैं वो दूर होते हैं। फिर भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें, दूध दही घी शक्कर आदि से पंचामृत बनाए, गंगा जल अर्पित करें। इस तरह आप पूजन अर्पण करें। जो भी फल, मौसमी फल हो वो अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव को बेर और अमरूद अति प्रिय है फलों में, केला आप अर्पित करें। इस तरह से आप पूजन आदि करें, घी का दीपक जलाएं, नमः शिवाय मंत्र का वहाँ मंदिर में बैठ के जाप करें। फिर से प्रदोष काल जब आए तो आप फिर से जाके पूजा करें और शाम में फलाहार करें। इस व्रत में जो है नमक का सेवन